बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चलिए चलते हैं आज की खबर की तरफ। मक्का की 70% आबादी कोरोना वायरस में मुब्तला होने का शुबा। सऊदी अरब में 3 सीनियर तिब्बी ज़राए ने इंकशाफ किया है कि मक्का की आबादी का 70% हिस्सा कोरोना वायरस में मुब्तला हो सकता है। खलीजी मीडिया की रिपोर्ट में बताया गया है कि 20 लाख शहरियों में वायरस मौजूद हो सकता है। अब तक मुल्क में कोरोना के 21,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि हलाकतों की तादाद 157 है। खलीजी ममालिक की तंजीम GCC में ये सबसे ज़्यादा केसेस बताए जा रहे हैं। कराची में आंधी और तूफान से 4 अफराद हलाक। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ आंधी और तूफान की वजह से छत और दीवारें गिरने की मुख्तलिफ वाक़यात में खातून समेत 4 अफराद जाँ बाग, जबकि 15 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक सफारी पार्क के करीब एक दरख्त गाड़ी पर गिर गया, जिसके नतीजे में उसके अंदर मौजूद अफराद ज़ख्मी हो गए हैं, जबकि सुपर हाईवे पर जंजाल गोट में आंधी के बायस दुकानों की छतें उड़ गईं, जिसके नतीजे में 3 बच्चों समेत 12 अफराद जख्मी हो गए। तूफानी हवाओं के बाद शहर के कई इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल हो गई, जिनमें मलीर, हॉल्ट, मुइनाबाद, तारिक बिन ज़ियाद सोसाइटी, मॉडल कॉलोनी, खोखरा पार और गुलिस्तान जोहर के मुख्तलिफ ब्लॉक शामिल हैं। इसके अलावा गुलशन इकबाल, डिफेंस व्यू, महमूदाबाद, कयूमाबाद, खारादर, लियारी और नार्थ कराची की भी बिजली बंद कर दी गई। इस हवाले से महकमा मौसमियात का कहना था कि मगरबी हवाओं का सिस्टम मुल्क से गुजर रहा है, गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। कराची सुरजानी टाउन के इलाके में भैंस कॉलोनी में आग लगने से 25 बाड़े जल गए, जबकि 8 भैंसें भी मर गई। शहर में तेज़ हवाएं चलने के बाद सुरजानी टाउन की भैंस कॉलोनी में बिजली के तार टूटकर भूसे पर गिरने से बाड़े में आग लग गई, जिसके बाद मुतअद्दिद बाड़ों को अपनी लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड ने इत्तला मिलते ही फायर टेंडर रवाना किया, जबकि वाटर बोर्ड के वाटर टैंकर भी जाए वकुआ पर पहुंचे। आग की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि शोले दूर दूर तक दिखाई देने लगे। फायर ब्रिगेड ने 5 फायर टेंडर और 5 वाटर टैंकर की मदद से कुछ घंटों की जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया गया। कराची से सड़कों पर कल से SOPs के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने की इजाज़त मिल गई। वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बहाली के हवाले से हिदायत जारी करते हुए कहा है कि तमाम ट्रांसपोर्टर्स को SOPs पर अमल करना पड़ेगा। SOPs पर अमल न किया गया तो गाड़ियां बंद कर दी जाएंगी। उन्होंने खबरदार किया कि जिस गाड़ी में मास्क और सैनिटाइजर नहीं होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने ये भी कहा कि मंजूरशुदा अड्डों से गाड़ियां निकलेंगी, खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। अवैध शाह ने कहा कि ट्रांसपोर्ट से मुतल्लिक आज रात तक नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। कराची में ऑनलाइन ट्रांसपोर्ट सर्विसेज बहाल हो गई हैं। ऑनलाइन बस सर्विस को सीट बाय सीट सर्विस चलाने की इजाज़त होगी। सदर कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद इरशाद बुखारी ने ट्रांसपोर्ट की इजाज़त देने पर वज़ीर आला सिंध और वज़ीर ट्रांसपोर्ट का शुक्रिया अदा किया। स्टील मिल्स के 9,100 मुलाजमीन को गोल्डन हैंडशेक देने की मंजूरी। मुशीर खजाना हफीज शेख की ज़ेर सदारत इक्तिसादी राब्ता कमेटी ECC का इजलास हुआ, जिसमें स्टील मिल्स के 9100 मुलाजमीन को गोल्डन हैंडशेक देने की उसूली मंजूरी दी गई। ज़राए के मुताबिक गोल्डन हैंडशेक दिए जाने वाले मुलाजमीन को तमाम वाजबात फौरी अदा किए जाएंगे। ज़राए ने मजीद कहा है कि रिटायर्ड किए जाने वाले मुलाजमीन को वाजबात की अदायगी के लिए वजारत खजाना 20 अरब रुपए फराहम करेगी। मुलाजमीन को गोल्डन हैंडशेक देने के मंसूबे की सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी ली जाएगी। एक खबर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री इस सिलसिले में पहले ही फैसला दे चुकी है। तहरीक इंसाफ के बाज़ वज़रा और इत्तेहादियों की गिरफ्तारी का इम्कान। नैब की जानिब से तहरीक इंसाफ के बाज़ वज़रा और इत्तेहादियों की भी गिरफ्तारी का इम्कान है। सियासी हलकों का दावा है कि नैब ने जिस अंदाज में शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे हैं, इससे शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून को दोबारा सियासी प्लेटफॉर्म पर ले आए हैं। सियासी हलकों का कहना है कि अगर आइंदा दिनों में शाहिद खाकान अब्बासी और राना सनाउल्लाह भी गिरफ्तार होते हैं तो मुस्लिम लीग नून एक मरतबा फिर मजबूत हो जाएगी। जी तो दोस्तों, खबरचार में अब तक इतना ही। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली बुलेटिन में। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।